अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा अगर करते हो तो वीडियो कंप्लीट देखना। और आप अगर ऑर्डर वगैरह कभी आपको कैंसिल करने की जरूरत पड़ जाती है तो फ्लिपकार्ट ने 2 दिन पहले, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, जब मैं कल एक ऑर्डर करने जा रहा था तो मैंने देखा फ्लिपकार्ट की जो कैंसिलेशन वाली पॉलिसी है वो पूरी तरह चेंज हो गई। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या लिखा है पूरी पॉलिसी में, इससे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखना अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग और करते हो। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, मुझे जरूर उसका जवाब देना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर के। और कॉमेंट करके मुझे बताना कि आप सबसे ज़्यादा किससे शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट से कि अमेजोन से। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मेरा दोनों से मतलब बराबर ही रहता है, लेकिन फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि इनकी रिटर्न पॉलिसी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको कौन सी अच्छी लगती है कमेंट में जरूर लिख के बताना। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल बटन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगी क्योंकि मैं रेगुलरली टेक वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। और वीडियो पसंद आए शेयर कर देना सभी के साथ जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा अभी तक आप अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते थे, आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते थे, कभी आपको नहीं समझ में आया, आपको लग रहा है कि मैंने गलती से प्लेस कर दिया या जानबूझ के प्लेस किया, मुझे अभी आइटम नहीं लेना है, तो इजीली आप क्या करते थे, इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे और नो कैंसिलेशन चार्ज पड़ता था। लेकिन फ्लिपकार्ट ने पूरी पॉलिसी चेंज करके कर दिया है सामान के हिसाब से, मतलब जो वैरायटीज़ हैं जैसे फर्नीचर हो गया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए या और भी जितने भी मोबाइल वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, जितनी भी चीज़ें सब पे अब चार्जेस लगेंगे आपको। कि अगर आपने मान लीजिए ऑर्डर आपने तुरंत भी प्लेस किया है और हालांकि पॉलिसी में तो लिखा है कि 24 घंटे के बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको चार्जेस मिलेंगे, चार्जेस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा उन्होंने पॉलिसी में लिखा है, लेकिन रियल ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी देर में अगर ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपको पूरा पैसा रिटर्न नहीं होगा। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना पैसा आपका कटेगा। देखिए, अगर आप मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन वगैरह ऑर्डर करते हो, 15,000 के अंदर स्मार्टफोन्स हैं, मोस्टली स्मार्टफोन्स में अभी तो इनिशियल फेज में ये पॉलिसी है, मतलब अभी इसमें और भी चेंजेस किए जाएंगे। फ्लिपकार्ट ने ये चीज़ बोला है 10,000 के अंदर के स्मार्टफोन अगर आप खरीदते हो और आपने अगर कैंसिल कर दिया ऑर्डर तो आपको 75 रुपये से 100 रुपये तक का आपको कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपने 13,000 अमाउंट पे कर दिया है तो आपको 100 रुपये काट लिए जाएंगे, बाकी का आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये है स्मार्टफोन्स पे सबसे ज़्यादा अगर अभी तक किसी पे चार्ज अगर देखने को मिला है फ्लिपकार्ट पे, जो मैंने चेक किया, फर्नीचर्स पे है। आप अगर फर्नीचर खरीदते हो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हो, वॉशिंग मशीन, टीवी, वैरायटी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह, तो आप जब नीचे जाओगे फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट है, नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है अगर आप खरीदते हो और कैंसिल कर देते हो तो आपको कितना चार्ज पड़ेगा। हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया, कोई मेज की, टेबल की, चेयर की, कुछ भी किया आपने और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो आपको 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का, 200 मिनिमम है, 200 आपको देना, चार्ज कटवाना ही कटवाना पड़ेगा। अब इसमें बहुत लोग थोड़ा ठग लाइफ वाले मूवमेंट होंगे या थोड़ा ओवर स्मार्ट होंगे, वो सोचेंगे कि चलो ये लोग ऑनलाइन पेमेंट में चार्जेस काट लेते हैं, एक काम करता हूँ कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर देता हूँ। तो इसमें भी एक ट्विस्ट है। इन लोगों ने क्या किया है, आपने कोई भी आइटम है, आप अगर उसको ऑर्डर करने जा रहे हो कैश ऑन डिलीवरी पे, है ना, उसको जैसे ही आप ऑर्डर करने जाओगे तो वहां पे पहले ही आपको ऑप्शन दे देगा कि भैया जितने चार्जेस काटने के लिए कहा, जैसे 75 रुपये से 100 रुपये तक का है तो वो पहले कह देगा कि 100 रुपये आप एडवांस में पे करो हमको, या 200 रुपये एडवांस में पे करो, जितना उस प्रोडक्ट पे कैंसिलेशन चार्ज होगा। मान लीजिए फर्नीचर है, उस पर 300 रुपये कैंसिलेशन चार्ज है तो 300 रुपये वो आपसे एडवांस में पे कराएंगे ऑनलाइन कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो ये 300 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए किया है जो ज़्यादा ही अपने आप को नेक्स्ट लेवल समझेंगे कि लाओ मैं ये करके देखूं। तो अब देखिए इससे फायदा क्या है, देखिए ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आप देखिए कंज्यूमर के हिसाब से तो बुरा है, मैं अगर देखूं कस्टमर के या कंज्यूमर के हिसाब से तो मेरा नुकसान है, लेकिन अगर आप अपने आप को सेलर की जगह रख के देखोगे तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि सही पॉलिसी। क्योंकि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो और सेलर ने पैकेजिंग कर दी है, सब कुछ कर दिया है, प्रोडक्ट उनके दुकान से निकल चुका है, तो अगर आप उनको ऑर्डर कैंसिल कर देते हो तो उनका वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि आपने ऑर्डर कैंसिल किया, उनके पास सेलर के पास प्रोडक्ट आ गया, 14,000 का आइटम था, सेलर ने वो पैसा वापस कर दिया जो भी था, लेकिन जो पैकेजिंग कॉस्ट आई, टेप की, रैपिंग की, सब कुछ, शिपिंग की कॉस्ट आई, वो सब सेलर का नुकसान हो जाता है। क्योंकि वो सब उसको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, जो कि उसका नुकसान है एक तरीके से, जो कि मेरे ख्याल से एक सही काम किया है ये चीज़। इसके अभी फ्लिपकार्ट ने पहल की है, थोड़े दिनों में अमेजॉन भी डेफिनेटली इस चीज़ को करेगा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं एज अ सेलर बहुत अच्छा है, लेकिन एज अ कंज्यूमर कहीं ना कहीं मतलब नहीं सही है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये भी है कि सोच समझ के आप भी प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाता है अगर उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखेंगे। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि आप
जो नए अकाउंट क्रिएट किए हैं या जो प्लस मेंबर्स नहीं हैं उनको खाली ये देखने मिले। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं, मेरा जो अकाउंट है फ्लिपकार्ट, मेरा प्लस मेंबर अकाउंट है, मैं उस पर प्लस मेंबर हूं। सेकंड, मैं करीब मतलब शॉपिंग में बहुत करता हूं फ्लिपकार्ट से, मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूं। तो मेरे में एक भी प्रोडक्ट में किसी में भी नीचे नहीं लिखा है कि मुझे चार्ज देना पड़ेगा कैंसिलेशन में। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप प्लस मेंबर भी हो लेकिन आप ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपको में दिखाएगा। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मेरे 100 में से 100 प्रोडक्ट में एक कभी अगर कैंसिल होता है, नहीं तो मैं जो ऑर्डर प्लेस करता हूं वो डेफिनेटली मैं ले लेता हूं। तो यही सेम टू सेम फ्लिपकार्ट देख रहा है इस समय कि कौन मतलब रेगुलरली ऑर्डर प्लेस करता है, मतलब ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करता है, उनमें से उसके इक्का दुक्का ही कैंसिल होते हैं, तो उनको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और जो मतलब इनिशियल है, देखिए जो नए लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है उनको तो देना ही पड़ेगा, अगर वो कैंसिल करते हैं उनको देना पड़ेगा, या जो थोड़े पुराने भी हो गए लेकिन अगर वो ऑर्डर्स ज़्यादा कैंसिल करते हैं उनको भी देना पड़ेगा, या जिन्होंने नया क्रिएट किया है और वो काफ़ी टाइम से अगर ले रहे हैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं देना पड़ेगा। तो ये थी पूरी पॉलिसी फ्लिपकार्ट की कैंसिलेशन वाली। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सोच समझ के प्रोडक्ट बाय करो, लेना हो पूरा माइंडसेट करो, नहीं लेना है क्योंकि इसमें आपका भी नुकसान है। अब अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको भी जेब से एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा और सेलर का भी नुकसान होता है। तो आपका क्या है इस चीज़ से लेकर पूरा ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो सही किया फ्लिपकार्ट ने, एज अ सेलर भी और कंज्यूमर भी एक तरीके से सही, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, मंगाते हैं सामान, ट्राई किया कुछ दिन के लिए फिर रिटर्न कर दिया, तो ये चीज़ गलत है। तो मुझे जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल बटन पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी क्योंकि मैं रेगुलरली टेक वीडियोस अपलोड करता हूं अपने चैनल पे, तो आप इससे हमेशा अपडेटेड रहते हो। और शेयर कर देना सभी के साथ। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।